तो एक तरीका चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक सूझबूझ चाहिए कबीर को जानने के लिए। जान जाओगे, समझ लोगे तो कबीर को देख पाओगे। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, पचमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाए देखा, वेद पुराण सब झूठ है, इसमें हमने पोल देखा, अनुभव की बात कहें कभी घट का पर्दा खोल देखा। वेद पुराण का मतलब वेद पुराण ही नहीं, दुनिया के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, इनमें कुछ रखा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। उनमें है केवल एक इशारा, उनमें है केवल एक संकेत। उनमें क्या संकेत है कि भाई चलो वहाँ चलो, उस धाम में चलो। जैसा मैं कहूँ यहाँ बैठा हूँ ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये पत्र जानते हो ना, चिट्ठी, टपाल कहते हैं ना गुजरात। हाँ, कभी थोड़ा सा मुझको भी मालूम हो जाता है। तो ये पत्र मैं अपने वहाँ दामाखेड़ा में साधु लोग रहते हैं, एक पत्र दामाखेड़ा में भेज दूँ अपने संतों के पास। ये रानीसर में एक सभा हो रही है, हम सब लोग बैठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े शांति मिल रही है। अब मेरे साधु लोग क्या करें, मेरे पत्र को पकड़कर नाचने लगे कि बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी शांति आ रही है। तो क्या कहेंगे मेरे साधुओं को आप? बोलो ना आप लोग, क्या कहेंगे? पागल कहोगे? हाँ, सच्ची बात है, पागल है ना भाई। अगर जरा से भी बुद्धिमानी होती तो मेरे पत्र को फाड़कर फेंक देती हो, ट्रेन में या बस में बैठ के यहाँ आ जाते और अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देख लेते यहाँ सभा लगी है, तब तो उनको आनंद मिलता, तब तो उनको शांति मिलती कि मेरे पत्र में आनंद और शांति है। एक तो खबर है वो कि रानीसर में सभा है, वहाँ आनंद है, वहाँ शांति है। उसी प्रकार से जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें एक खबर है, एक संकेत है कि उस परम धाम में चलो, वहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगी। लेकिन वहाँ कौन चलता है? कोई कदम ही नहीं बढ़ाता, वहाँ चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। बस यहीं अपने घर में ही गीता को पकड़ के नाच रहे हैं, अनुराग सागर को पकड़ के नाच रहे हैं, बीचक को पकड़ के नाच रहे हैं, कि कहते हैं कि बड़ा आनंद है, बड़ी शांति। अरे वहाँ कहाँ आनंद, वहाँ शांति है। शांति तो वहाँ है जहाँ तुमको चलना है, जहाँ तुमको पहुँचना है, वहाँ तो आनंद है ना, वहाँ तो शांति है। इसलिए कबीर कहते हैं वेद पुराण सब झूठ है, इसमें कुछ रखा नहीं, रखा तो वहाँ है जहाँ तुमको चलना है, जहाँ तुमको पहुँचना है। वेद पुराण सब झूठ है, इसमें हमने तो देखा। अनुभव की बात कहें कबीर, कबीर कहते हैं कि अनुभव की बात, जब तुम्हें अनुभव होगा, जब तुम जीवन की गहराई में डूबोगे, तब क्या होगा, तुम्हें इन सारी चीजों का अनुभव होगा। आज तो ऐसा हो रहा है, एक बात है, जब हम अनंत परमात्मा को, साहब को जब ढूंढते हैं तो पहले अपने अंदर ढूंढो, जो सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक तो अपना ही अंदर है ना, तो अपने अंदर को ढूंढ कर देखो, परमात्मा हमारे अंदर भी है, सारे संसार में तो है ही है। जब अपने अंदर वो परमात्मा को देख लोगे तो सारे संसार में देख लोगे। इसलिए अपने अंदर में सदगुरु कबीर ने धनी धमदास जी साहब को यही समझाया था। साहब ने कहा, ये घटने को बोला ताही, हे साहू तुम तीनों ताही, और ताही ने तीनों साहू की पुस्ता तो का पूजो वाहन ब्रह्मभूता। धनी धमदास जी बैतपुर के थे ना, बनिया क्या होता थे ना, नैनिया के घर में जन्म लिए थे, इसलिए साहू कहलाती हो। तो धनी धमदास जी इसको कहते हैं कि तुम ये दुनिया भर के शालिग्राम के पुजारी थे पहले धमदास जी साहब। तो सदगुरु कहते हैं तुम ये शालिग्राम की पूजा करते हो, तुम्हारे घर में जो परमात्मा है तुम उसे ही नहीं जान पाते, तो इनको इनकी उपासना में रखा क्या है? तो तुम पहले तुम्हारे घर में जो परमात्मा है उसको तुम देख लो, जान लो, समझ लो, तो सारी बात बन जाए। इसको फेंको तुम। तो उनके उपदेश से उन्होंने शालिग्राम वगैरह को सबको बहा दिया था। उसी प्रकार से जब हम, हमारे घर में भी साहब हैं,
नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग सब बैठे हैं ना, अब कोई बाहर से आदमी आएगा और कहेगा कि यहाँ जगह नहीं है। यहाँ नहीं है जगह, यहाँ जगह है। हम लोग बैठे हैं इसलिए जगह नहीं है, और हम लोग उठ जाए तब जगह ही जगह है ना। उसी प्रकार से हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, इसलिए हमको परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। और इन सबको जब हम हटा देते हैं, फिर जो शेष रहता है वो परमात्मा तो है। आप वहाँ भी कुआं खोदते हो ना, कुआं को जानते हो ना, कुआं खोदना। हाँ, तो कुआं खोदते हो, क्या कहते हो कि हमको पानी निकालते हैं, तो पानी कोई गुम थोड़ी है जिसको आप ढूंढोगे निकालोगे। पानी तो है ही, चाहे 50 फीट में मिले, 100 फीट में मिले, 1000 फीट में मिले, पानी तो वहाँ है। कुआं खोदने का मतलब होता है जो उसमें कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, उसको बाहर निकाल के फेंक देते हो, पानी तो वहाँ है ही है। परमात्मा तो हमारे अंदर में है ही है। जो बाहर का आवरण है उसको तुम निकाल के फेंक दो, बाहर कर दो, तो सब कुछ हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं चितलाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मेरे लाल क्या, लाली तो सब जगह है, और उस लाली को देखने के लिए जब मैं जाता हूँ तो उसकी लाली में मैं स्वयं रंग जाता हूँ, अनुरंजित हो जाता हूँ। चली जो पुतली नून की खा सिंधु को ले, आपन गल पानी भयो तो उलट कहे तो बैन। नमक की पुतली होती है ना, नमक की पुतली सिंधु की गहराई लेने के लिए जाए तो सिंधु की गहराई क्या बतला पाएगी। नमक का तो स्वभाव होता है पानी में घुस जाना, तो नमक की पुतली जाएगी समुद्र में तो घुस जाएगी। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा को जानने के लिए जाते हैं तो परमात्मा के साथ मिलकर तो एक हो जाते हैं। उसी बात को कबीर कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में तो कसेरी जाए। बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में तो जाने बिरला कोई। बूंद गिरती नहीं आकाश से, बूंद गिरती है सागर में, समुद्र में पड़ती है बूंद, तो बूंद ये सोचे कि आज हम खो रही हैं, आज हम मिट रही हैं। अगर उनका ये मिटना है तो पाना क्या होगा। मिटती नहीं बूंदें, पा लेती हैं समुद्र को। बूंद सागर में गिरती हैं और सागर को पा लेती हैं, सागर जैसा महान हो जाती हैं, सागर जैसा विशाल हो जाती हैं। थोड़ा तो उनका छोटा सा अस्तित्व होता है ना। उसी प्रकार से जब हम परमात्मा को पा लेते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं, हमारा जो छोटा सा अस्तित्व है, हमारा जो छोटा सा घेरा है, वो टूट जाता है, वो मिट जाता है, और हम परमात्मा जैसे विशाल हो जाते हैं, परमात्मा जैसे महान हो जाते। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तक कठोर ज्ञानी। एक घड़ा है, जल में घड़ा है, और घड़े के अंदर भी जल है, बाहर और भीतर दोनों जल है, एक ही जल है, कोई अलग अलग जल नहीं है। क्यों, किंतु दोनों अलग अलग क्यों हैं, वो घड़ा के कारण। घड़ा को फोड़ दो आप तो बाहर और भीतर का पानी एक हो जाए। उसी प्रकार से हमारे जो चेहरे में अविद्या का, माया का, भ्रम का जो घूंघट लगा हुआ है, उसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाए। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। हमारे घूंघट, हमारे चेहरे में घूंघट का पर्दा लगा हुआ, उसको हटा दो तो मालिक तो हमारे सामने है, दूर थोड़ी है, केवल घूंघट उठाने की जरूरत है। तो हमारे अंदर जो भ्रम है, माया है, अविद्या है, उसको हटा दो तो परमात्मा तो हमारे अंदर है ही है। तो आप लोग सब इसीलिए प्रयास करो कि आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर मालिक है। तो कभी झूठ मत बोलो, कभी शराब मत पियो, कभी जुआ मत खेलो, कभी व्यभिचार मत करो, गलत मार्ग पर चलो ही मत। अच्छे मार्ग पर चलोगे तब तो अच्छे बनोगे ना भाई। कौन अच्छा बनाएगा तुमको। ये सुनते हो ना, एक जमाने में राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हुआ था। उसमें कौन किसका विजय हुआ था, देवताओं का। हम लोग क्या समझते हैं कि देवता मतलब
जो एक अच्छा सा ताज लगा के आ जाए, मुकुट पहन के आ जाए, जैसे रामायण के सीरियल में देखते थे ना, महाभारत के सीरियल में देखते थे। और जिसकी आकृति अच्छी हो, जिसका चेहरा अच्छा हो, वो क्या देवता। और राक्षस को क्या कहते हैं हम लोग? जिसके बड़े बड़े दांत हों, बड़ी बड़ी आंखें हों, जिसका डरावना चेहरा हो, वो राक्षस। ऐसा नहीं है। जिसके अंदर सत्य हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर अहिंसा हो, जिसके अंदर दया भाव हो, वो क्या है? देवता है। ये सारे गुण आपके अंदर आ जाए तो आपसे बड़ा देवता दुनिया में और कौन हो जाएगा? होगा। आप कहीं सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, तो आपसे बड़ा देवता और कौन होगा भाई दुनिया में? अरे महात्मा गांधी तो हमारे जैसे हुए थे ना, आपके ही राज्य में पैदा हुए थे, पोरबंदर में। उनमें ये सारे महान गुण आ गए, इसलिए महात्मा बन गए, महान हो गए। और वही महान गुण आप में आ जाए तो महात्मा नहीं बनोगे आप। और यदि बुरे आचरण आप में आ जाए, आप शराब पीने लगो, मांस खाने लगो, दूसरी बहू बेटियों को बुरी निगाह से देखने लगो, तो फिर आपसे बड़ा राक्षस मिलना मुश्किल है दुनिया में। तो आप ही देवता बन सकते हो और आप ही राक्षस बन सकते हो। बनना और बिगड़ना ये आपकी जवाबदारी की बात है। यदि बनना चाहते हो आप, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको बिगाड़ दे। यदि आप बिगड़ना चाहो तो दुनिया में कोई ऐसी हस्ती भी नहीं है जो आपको बना दे। तो बनोगे तो आप खुद अपनी मर्जी से, और बिगड़ोगे तो अपनी मर्जी से। अब क्या होना है, आपको बनना है या बिगड़ना है, ये सोच के आप आगे के लिए कदम उठाएं।